हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सब लोग बहुत ही मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, हमने कल किसके बारे में पढ़ा था? राइनिया के बारे में पढ़ लिया था, जो हमारा एक फॉसिल प्लांट था। ठीक है, और आज हम सेकंड वाला पढ़ेंगे, हमारा सेलिजिनेला। देखिए, सेकंड ग्रुप हमारा क्या था? लाइकोफाइटा। उसमें से हमें किसका एग्जाम्पल पढ़ना था? सेलिजिनेला। तो सबसे पहले हम इसके क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। तो क्या है क्लासिफिकेशन? मुझे देखिए, प्रभाग क्या दे रखा है? टेरिडोफाइटा। ये तो आपको रट ही लेना है। और देखिए, इसमें भी क्या लगा रखा है? स्पीडा। अगर ये नहीं भी याद है ना, तब भी आपको लिखने में बहुत आसानी होगी, बस ध्यान देना है आपको। देखिए, जैसे ये लाइकोफाइटा का है, ठीक है, ये जो ग्रुप है कौन सा है? लाइकोफाइटा है। तो हम क्या लगाते हैं? उप प्रभाग पूछा है हमसे, तो उप प्रभाग में क्या लगाते हैं? स्पीडा लगाते हैं। तो क्या लिख देंगे हम? लाइको स्पीडा, ठीक है। और टेरिडोफाइटा, ये तो सेम ही रहेगा आपका, क्या है कि टेरिडोफाइटा, ठीक। और उसके बाद देख लीजिए, गण इसका क्या है? सेलिजिनेल्स। कुल येनिजिलेसी। वंश क्या है? सेलिजिनेला, ठीक। वंश हमेशा नेम के सेम ही रहता है, तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखिए, 3 नाम आपको वैसे ही याद हो जाएंगे, 2 आपको और याद करने हैं, तो ये भी आप इजीली कर लेंगे। चलिए, अब इसके हैबिट और हैबिटेट देख लेते हैं, यानी आवास और स्वभाव। देखिए, सेलिजिनेला एक मैदा द्विविश्वव्यापी वंश है, ठीक है, जो शीतोष्ण व उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, मैदानी या पहाड़ी प्रदेशों में, नम व छायादार स्थानों पर उगता है। ये लगभग हर स्थान में उग जाता है, क्योंकि इसे कम पानी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये कैसे जगह पर उगता है? वर्षा वनों में, ठीक है। देखो, नम और छायादार, ठीक है, जहाँ पर नमी हो थोड़ी, यानी ठंडे जगह में, तो ज़्यादा गर्मी में नहीं, ठीक है। इसे साधारण भाषा में क्या कहते हैं? स्पाइक मॉस कहते हैं। स्पाइक मॉस कहते हैं या छोटा क्लॉब मॉस कहते हैं, ठीक। और इसकी लगभग 700 जातियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 700 जातियां पाई जाती हैं। सेलिजिनेला एक बीजाणुविद जड़, तना व पत्तियों में विभेदित होता है। इसमें क्या है? बीजाणु पाए जाते हैं, यानी स्पोर्स मिलते हैं, ठीक। और ये द्विबीजाणु होता है। इसमें क्या है? देखिए, मैं आपको आगे बताऊंगी। इसमें नर और मादा दोनों ही एक ही बीजाणु पर विकसित होते हैं, ठीक है। एक ही पौधे में, ये द्विलिंगी पौधा होता है, इसमें दोनों एक साथ ही विकसित होते हैं। तो किस में विभाजित होता है? जड़, तना और पत्तियों में विभेदित होता है, ठीक। और इसमें देखिए, अधिकांश जातियाँ बहुवर्षीय होती हैं, ठीक। कुछ 1 वर्षीय भी होती हैं, यानी कुछ का जीवन काल क्या होता है? 1 साल होता है। अधिकतर जातियाँ श्यान और विपर्स होती हैं, ठीक। कुछ आरोही और कुछ सेंटीमीटर से कई मीटर तक लंबी होती हैं। कुछ बहुत छोटी होती हैं और कुछ कैसी होती हैं? सेंटीमीटर से लंबी। देखिए, आरोही यानी क्लिम्बर्स, जैसे बेल्स होती है ना आपकी, ये है उनका मतलब, ठीक है। कुछ कैसी होती है? बेल्स जैसी होती हैं, कई मीटर तक लंबी होती है, ठीक है। कुछ छोटी होती है एकदम, और कुछ बहुत मीटर लंबी होती है, ठीक। समझ में आ गया ना? और देखिए, सी लेस्पोफिला तथा सी फिलीफेरा आदि मरुद्भिद जातियों में संपूर्ण पादप शरीर जल की कमी में एक कठोर गेंद की आकृति बना लेता है, ठीक है। जब पानी की कमी होती है तो ये कैसे बना लेता है? कठोर गेंद की आकृति बना लेता है, एकदम हार्ड हो जाता है। ये जल की उपस्थिति में प्रसारित होकर सामान्य चमकीले हरे पादप दिखाई देते हैं, और ऐसे पादप को समानता संजीवनी पादप या शुष्क पादप कहते हैं। अब देखिए, ये जो राम जी वाली संजीवनी है ना, हाँ वैसा ही समझ लो, ठीक है, याद करने में आपको आसानी होगी। तो क्या करते हैं, जब पानी की कमी होती है तो ये गेंद जैसा कठोर बनाते हैं। एक तरीके से दूर से देखोगे तो लगेगा क्या है? पत्थर की तरह है, स्टोन, लाइक ए स्टोन। बट जब पानी होता है वहाँ पर, ठीक है, हरा भरा होता है थोड़ा, तो बिल्कुल हरे हरे, जैसे कमल के पत्ते देखा होगा ना आप लोगों ने, बहुत सी तरीके की क्या होती हैं? जलीय जातियाँ होती हैं जो पानी में उगी रहती हैं। तो वैसे ये बिल्कुल बेल की तरह, यानी लताओं की तरह फैली हुई रहती हैं, ठीक है, चमकीले चमकीले हरे हरे पत्तों के साथ। तो समझ में आ गया ना? ठीक है, कि कहाँ पाया जाता है ये? एक तरीके से कह सकते हो तालाब, वर्षा वनों, इन सब स्थानों पर पाया जाता है। पहाड़ी प्रदेश में हो गया, और आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी जातियाँ कितनी हैं? 700 जातियाँ हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं।